जनमन वॉइस में आपका स्वागत है। क्या नाम है, पहले परिचय आप अपना बताइए। कौशल श्रीवास्तव नाम है, बलकरणपुर गांव का निवासी हूँ। जी। और बलकरणपुर चौराहे पे मेरी सरिया सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। विधानसभा आपकी कौन सी लगती है सर? सोराह। सोराव। अच्छा, आज के समय में जैसे जहां आप रहते हैं यहाँ पे, यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं यहाँ पे? समस्या तो दिन में लाइट की भी है, अच्छा, पानी भी हमारे ख्याल से सोलर चल रहा है, उसी से आ रहा है पानी। बिजली नहीं आ रही यहाँ पे? नहीं, दिन में पूरी तरह से बिजली नहीं है सर। अच्छा, कटौती हो रही है। कटौती। लेकिन सरकार का तो दावा है कि हर जगह बिजली 24 घंटे पहुंच रही है। सरकार कोई चीज लागू करती है, लेकिन नीचे पहुँचते पहुँचते कितना लागू होता है ये आप भी बेहतर जानते हैं। तो बिजली की समस्या है सर। शिक्षा व्यवस्था की जैसे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपकी नज़र में? पहले से तो बेहतर हुई। क्या जैसे बेहतर हुआ पहले? प्राथमिक स्कूलों में भी बच्चे जाने लगे, बाकी तो प्राइवेट ही है। जी। तो मैक्सिमम प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं या मतलब सरकारी स्कूलों में? कोशिश तो प्राइवेट में ही ज़्यादा करते हैं लोग। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो कैसा लग रहा है? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है आज के समय में उत्तर प्रदेश की? स्वास्थ्य भी ठीक ही चल रहा है सर, काफ़ी योगी जी ने काम किया है, मोदी जी ने। जैसे गवर्नमेंट आपने सभी की देखी हैं अभी तक, तो कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर लगी और क्यों आपको? गवर्नमेंट तो सर हर गवर्नमेंट अपनी तरह से अच्छी ही कोशिश करती है जी। अब कोई उसका वहाँ से जो आदेश है यहाँ ज़मीन तक कितना पालन हो पाता है ये तो अधिकारियों के ऊपर है। अच्छा, हम लोग तो लास्ट स्टेज पे जो मिलता है वही हम लोग को मिलता है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन अधिकारियों के ऊपर तो रहता ही है, लेकिन जब चीज़ों का मतलब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर ध्यान कौन देगा? अधिकारी अगर ध्यान दे भाई। आप समस्या लेके दौड़ते रहिए सर। जी जी। तहसीलदार एसडीएम कानून को ऐसे दौड़ते रहिए। अच्छा, प्रोसेस है, यहाँ न्याय नहीं मिला कचहरी जाइए, कचहरी नहीं मिला हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो आपके कहाँ तक आप सक्षम है पहुँचने की, कहाँ तक आपकी पकड़ है उस हिसाब से है। अभी हाल ही में जो SIR हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पर आपका क्या कहना है? SIR में भी जो लोग दो जगह से निर्वाचन कार्ड बनाए हैं या उनका है, तो अभी बहुत से लोगों का यहाँ पर भी दो जगह, क्योंकि जो गड़बड़ियाँ जो उनकी चुनाव आयोग में, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो गड़बड़ियाँ, जैसे दो नाम है या कई एक तो नाम, पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है। आज भी यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका यहाँ पे भी नाम है, इलाहाबाद में भी नाम है। अच्छा, यहाँ भी नाम है, इलाहाबाद में नाम, तो इस बार तो वो कट गया होगा? नहीं कटा है सर। अच्छा, वो बना हुआ है बाकायदा उसी तरह, मतलब कोई मतलब नहीं निकला SIR का? कटे हैं। अच्छा जी। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरीके से नहीं कटे जी। कटे हैं, लेकिन बस कैसे जुड़े रह गए ये तो सर अधिकारी भरने वाले अपलोड करने वाले ही बता सकते हैं। अच्छा, चुनाव पे जैसे हमेशा विपक्ष सवाल उठाता रहता है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, EVM से नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, EVM गड़बड़ है? सर अब वही है कि जहाँ वो लोग जीत जाते हैं वहाँ EVM सही है, जहाँ हार जाते हैं वो EVM गड़बड़ है। नहीं, फिर भी जैसे प्रैक्टिकल तो सर हमने EVM देखा नहीं कि उसमें क्या होता है। फिर भी निष्पक्षता तो रहनी चाहिए ना। EVM में सर वीवीपैट पे भी दिखता है ना कि आपने किसको वोट दिया, जब वो दिख रहा है तो फिर कहाँ जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं दिख रहा है। अगर वहाँ आप बटन दबाएं कमल को और जाए दूसरे पे, तब तो आप वहीं बोल सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब ये EVM हैक हो सकती है? जैसे आजकल जो आप तो जान ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी हैक हो जाती है। इतनी जानकारी नहीं है सर उतने लेवल। फिर भी आपकी नज़र में क्या लगता है? क्योंकि जैसे जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं मैक्सिमम, जैसे जो आजकल देख रहे हैं आप, हैक हो सकती है, क्या लगता है EVM हैक हो सकती है? सर जब जानकारी नहीं है तो हम क्या चीज़ बोल रहे हैं। जी जी। कोई चीज़ बोलने के लिए उसको प्रमाण भी होना चाहिए ना। अभी हाल ही में जो संगम पे जो माघ मेला में जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ है आज की डेट में, आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा होना चाहिए? शंकराचार्य जी भी हमारे हिसाब से प्रशासन के साथ में चलना चाहिए। अगर प्रशासन मना कर रहा है तो कुछ देर के लिए भीड़ भाड़ हो की वजह से मना किया होगा, साहब उसे कैटिंग हो गए कि हमको इसी से ही जाना है, इसीलिए विवाद बढ़ा। अगर वही
भाई हम नहीं कहते कि उनको कि ये कर ले, लेकिन हमारा व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर प्रशासन मना कर रहा था तो आप पालकी से न जाके थोड़ी दूर पैदल चले जाते। नहीं, जो वीडियोस जो सामने आए, जैसे दैनिक भास्कर ऐप पे देखा होगा, कुछ चुटिया पकड़ खींच रहे हैं उनको, इस तरह का व्यवहार भीड़ भाड़ में हटाने में हो सकता भाई है किसी का हाथ लग गया हो सकता है। जैसे जो वीडियो कोई खींच रहे कोई हैं वो कोई लोग, अधिकारी किसी को ऐसे नहीं खींच लेगा जी जी, कि अच्छे संत हैं। भीड़ भाड़ में हटाने में भीड़, भाई हाथी है, आपने हाथ लगाया, उन्होंने खींच लिया। जो जैसे अभी भीड़ में हटाने लगी, कोई कपड़े पकड़ लिया तो वही खींचा चला आया। हो सकता है ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन प्रशासन हमें नहीं लगता कि जानबूझ के ऐसा किया होगा या कोई सरकारी आदमी ऐसा करेगा। जी जी। तो जो 2027 जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें मतलब कौन से मुद्दे रहने चाहिए, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? किन किन मुद्दों पे सरकार ध्यान दे, या पक्ष या विपक्ष ध्यान दे, क्या मुद्दे रह सकते हैं? मुद्दा तो सर वही, हम गांव में रहते हैं तो हम गांव के हिसाब से हाँ, गांव के हिसाब से जी। सड़क, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था ही गांव वालों को ज़्यादा चाहिए, वो भी काफ़ी हद तक पूरी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर।